अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि आप इंसर्ट 4am मतलब अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाल सकते हो। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप ट्री अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते थे बिटवीन टू पॉइंट्स आपको जो दिए हुए होते थे उसके अकॉर्डिंग, और उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जल्दी जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे निकालना है ना जो चीज़, तो सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद जो मेरे पास सीक्वेंस गिवन होगी उसे लिख दूंगा। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है और मुझे निकालने कितना बोला है, 4 अर्थमेटिक मीन निकालने बोला है। तो मतलब A1 इसको डोनेट करेंगे, A2 A3 और A4। तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इन 4 वैल्यूज़ को हमें निकालना है और आखिरी वाली वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, 12/√2, क्योंकि लिखा हुआ है ना बिटवीन, तो इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होंगी हमें उसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये हमें गिवन थे कंडीशन। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो याद रखना मेरे पास A है, A जो है मेरे पास फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट टर्म किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, और आखिरी वाली टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी दी हुई है, मुझे दी हुई है 12/√2। ठीक है, तो ये मेरे पास जो गिवन थी वो चीज़ें मैंने आपके सामने मेंशन कर दी, लेकिन मुझे D की वैल्यू अभी फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है आपको, अगर मेरे, तो उसमें ऐड होने का तरीका बहुत आसान है कि आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें मुझे मैसेज करके कहना है कि सर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। मेरे पास 2 ग्रुप है, एक मेरे पास पब्लिक है और एक मेरे पास प्राइवेट है। ठीक है, तो आपने पब्लिक और प्राइवेट में जिसमें ऐड होना हो सकते हैं। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको लिंक्स मिल जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब के लिंक्स मिलते हैं और साथ साथ आप इसमें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मिलते हैं। ठीक है, जबकि प्राइवेट ग्रुप आपके हर सब्जेक्ट्स के लिए, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है MCQs पेपर, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पेपर, टारगेट पेपर और ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हो। साथ साथ आपको अगर लाइव क्लास में इनरोल होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें आके क्या कहना है, सर मैं इस क्लास से बिलोंग करता हूँ फर्स्ट ईयर में और मैं कंप्यूटर साइंस से प्री इंजीनियरिंग का हूँ, जहाँ का भी हूँ। आपने क्या करना होगा, ये लिखना होगा, मुझे कहना होगा कि या तो मुझे आप प्राइवेट में ऐड कर दें, या तो आप मुझे पब्लिक या प्राइवेट में ऐड कर दें, या फिर लाइव क्लास कर दें। ठीक है, प्राइवेट एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी होगी, पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलो आ जाएँ, इसको स्टार्ट कर देते, क्योंकि हर वीडियो में मैं बता देता हूँ ताकि कोई मसले की बात ना हो, आराम से क्या कर सकें, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें। चलो आ जाए। तो हमें मालूम है हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है कि AN जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है A मतलब फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, A + n-1 और मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, ये D से हो जाता है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। AN मतलब मेरे पास A6, तो मैं A6 लिखूंगा, A की जगह क्या लिखूंगा, √2 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, N की जगह क्या लिखूंगा, 6 - 1 और यहाँ D लिख दूंगा। मुझे A6 की वैल्यू भी मालूम है और आपको भी मालूम है क्या है, मेरे पास A6 की वैल्यू 12/√2। तो क्या करूँगा, मैं लिखूंगा 12/√2। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हम बहुत सारे सवाल कर सकें। ये 2 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो मेरे पास 5 बच्चे और ये D इसके साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना होगा, ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव √2 हम इक्वल टू के बाद लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, सिंपली हमें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 - √2, यहाँ पे आप लिखना मत भूलना 5D लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, √2 से होगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सबके नीचे आ जाएगा √2 बराबर हो जाएगा 5D के। ठीक है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। याद रखना, आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ कि अगर 2 रूट एक साथ एक जैसे साइन के मल्टीप्लाई होते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 - 2 √2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। 12 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा, क्या 2 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
2 में जाएगा तो मेरे पास 10 बचेगा, √2 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको, हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा इसी के साइन के साथ। तो क्या लिख दूंगा, √2 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √2। ठीक है, और बराबर किसका हो जाएगा, 5d। जैसे रैशनलाइजेशन का होता है ना, हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते बल्कि हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, और नीचे क्या हो जाएगा, जब भी दो एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आ जाता है। ठीक है, और ये 5d वैसे लिख दिया। 2 1 2, 2 5 10, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी √2 और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d। मुझे 5d नहीं चाहिए, मुझे d चाहिए। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइड होगा नीचे जाके, तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2। देखो कितना आसान तरीके से हमने d की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। अब इसको करना है, हमें सॉल्व करना है इसको किस तरह से, जब मैं d की वैल्यू निकाल लूँगा ना, जब हम लोग d की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बाद हमें क्या चीज़ निकालना आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं a1 a2 a3 और a4, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी निकाला था और हमें फार्मूला भी मालूम था। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ज़रा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मेरे पास अगर मैं a1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, अगर a1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो लिखूँगा a + d। ठीक है, a1 की वैल्यू निकालना तो क्या लिखूँगा, a + d, मतलब a1 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है पीछे से देख लेते हैं, a की वैल्यू मेरे पास 2 है। ठीक है, 2 है तो मैं क्या लिख दूंगा, √2 लिख दूंगा। और जबकि d की वैल्यू अभी हम लोग निकाला था वो क्या था, √2। दोनों को प्लस कर लो, क्या हो जाएगा 2√2। याद रखना मल्टीप्लाई का निशान नहीं है, प्लस का निशान है, तो प्लस में ये प्लस होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या होता है, साइन कट जाती है। ठीक है, रूट की। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू निकल गई। अब a2 की निकालना है तो a2 की वैल्यू क्या होगी, अब a1 लिखेंगे प्लस d लिखेंगे। पहले फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, a लिखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड टर्म करते हैं, तो फिर जो हमने फर्स्ट सीरीज निकाला था ना उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ लिख देते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या आई है 2√2 प्लस d की वैल्यू क्या √2, बेस सेम है, सब ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो प्लस हो गया, तो मेरे पास a2 की वैल्यू भी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a3 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे लिखूंगा a2 + d। तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3√2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। चलो प्लस कर लो, क्या हो जाएगा a3 बराबर हो जाएगा 3 + 1 4√2। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं गैप देके लिख देता हूँ कि a4 की वैल्यू निकालनी, तो क्या लिखूंगा, a4 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे a3 + d। ठीक है, तो मेरे पास a4 की वैल्यू क्या आ गई 4√2 प्लस √2, दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 5√2। ठीक है, तो ये मेरे पास तीनों सीरीज़ की वैल्यू आ गई। लिख लेते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू और a4 की वैल्यू। इसमें पहले आया था मेरे पास 2√2। ठीक है, फिर उसके बाद आया मेरे पास 3√2, फिर मेरे पास आया 4√2 और फिर आया 5√2। तो ये मेरा क्या है, इस सवाल का जवाब है, और मैंने आपको कितना आसान तरीके से निकाल करके दिखा दिया। चलें आज आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिखता है कि इंसर्ट करें 5 टर्म्स को am बिटवीन 5√5/2 एंड 4√5 के। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सेम वही काम करेंगे कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म जो लिखी हुई क्या लिखी है 5√2 लिखा हुआ है, सॉरी √5/2, तो इसमें 5 टर्म ऐड करने बोला था, मतलब a1 a2 a3 और a4। ठीक है, उसी तरह से और आगे a5, क्योंकि 5 टर्म हुआ था, और आखिरी में क्या आ जाएगा मेरे पास जो dv क्या, dv वैल्यू 4√5, तो मैंने आपके सामने ही लिख दिया इस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी मेरे पास √5/2, जबकि मेरे पास आखिरी में टर्म क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास a7 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी 4√5 के। ठीक है, और d की वैल्यू हमें क्या करना होगा, इसमें भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख देता हूँ कि an बराबर होता है a + n-1 और d के। तो मुझे मालूम है a क्या है 7 है, यहाँ पे a7 किसके बराबर है, a के, तो क्या आ जाएगा √5/2 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा -1, और मल्टीप्लाई किससे होगा d से, जबकि मुझे a7 की वैल्यू भी मालूम है क्या है 4√5, तो क्या लिख दूंगा 4√5 लिखूंगा, इक्वल का निशान
√5/2, 7 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 6 और d। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, इस टर्म को इधर लेके आ जाओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4√5 इक्वल ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा √5/2। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता था। और मेरे पास इक्वल के बाद क्या जाएगा 6d, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाके, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4 2 सा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और किसके बराबर हो जाएगा 6d के। देखो 8 5 अंडर रूट और -5 अंडर रूट आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ, मैंने 8 लिखा, √5 लिखा, माइनस का निशान डाला, फिर √5 लिखा। देखो क्या आ जाएगा 7 √5। तो मेरे पास 7 √5 आ गया तो वही लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 7 √5, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6d। 6 बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7 √5, 2 6 मेरे पास कितना होता है 2 6 12 होता है ना, 2 6 या 6 2 12, तो 12 और d। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7 √5 और ये 12 करके मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, आप इस वैल्यू को ना एक एक करके आपने a1 a2 a3 की वैल्यू निकालना होगा। अब इसके आगे तो काम आसान सा है, तो क्या लिखूंगा a1 लिखूंगा। a1 की वैल्यू क्या होती है a + d। तो मेरे पास a1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भी बड़ी सी है √5/2 प्लस d की वैल्यू क्या है 7 √5/12। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना होगा, आपने एलसीएम ले लेना होगा। 12 और मेरे पास 2 और 12 का एलसीएम क्या होता है आपको अगर देखना तो दिखा देता हूँ मैं आपको। आपने 2 लिखा और 12 लिखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 = 2, 2 6 = 12 ना। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसी और की वजह से कटा नहीं है, 2 की तरफ से कटा, 2 3 = 6 और मेरे पास क्या आ जाएगा 2 1 का 1 हो जाएगा, 3 1 = 3। तो क्या 2 2 = 4, 4 2 = 4 3 = मेरे पास कितना होता है 12 होता है। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा है, मेरे पास एलसीएम वही आ रहा है जो कि मेरे पास डिनोमिनेटर में थी सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको निकाल के इसलिए दिखा दिया है ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो नीचे 12 आ गया। अब यही 12 क्या होगा, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखो √5/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 1 = 12, 12 6 = 2 6 = 12। तो मेरे पास क्या बचा 6 √5। तो क्या लिख दूंगा 6 √5 लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 √5 है ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, एक मिनट। ये 12 से 12 कट जाएगा तो लिखूंगा 7 √5, 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो 12 से 12 करता तो क्या बचा 7 √5 बच रहा है। बेटा इन दोनों को प्लस कर दो तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 13 √5/12। तो मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई 13 √5/12। ठीक है, सब कुछ एक ही स्टेप करके बता रहा हूँ किस तरह से एलसीएम लेते हैं, किस तरह से क्या करते हैं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a2 की वैल्यू क्या होगा a1 + d। मुझे मालूम है a1 की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या आई थी 13 √5/12, यही आई थी। और उसके साथ साथ मेरे पास d की वैल्यू जितनी बड़ी सी आई थी क्या आई थी मेरे पास 7 √5/12। ठीक है, तो वही लिख दूंगा, प्लस का निशान डालूंगा 7 √5 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 12। तो मैं क्या लिख दूंगा 12। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है सेम है, क्या है वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या एक बार देख लेता हूँ, दोनों जगह 12 भी आ रहा है ना, यहाँ पे भी मेरे पास 12 है और यहाँ पे भी मेरे पास क्या है 12 ही है। ठीक है, √2 तो 6 2 = 12। तो अब क्या करना होगा, आप सिंपल, आपको अगर इसकी कैलकुलेशन करनी तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज़ क्या कर सकते हो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी देख लो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास। देख लो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है। तो पहले तो मेरे पास सबसे पहले ब्रैक ये अपॉन डाला हुआ, अपॉन लिखा, फिर लिखा हुआ है 13 √ क्या लिखा हुआ है 5, नीचे क्या हो रहा है मेरे पास 12 आ रहा है तो मैंने आपके सामने 12 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का आपको सब तरीके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं क्या करूँगा, फिर से अपॉन डालूंगा, फिर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है √5 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 √3, ये वैल्यू मेरे पास आएगी। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास a2 लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो मैं 12 लिख दूंगा। ठीक है,
और 13 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5। ठीक है, अब 7 में 13 को प्लस कर दो, 13 में 7 को प्लस कर दो, तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास हो जाएगा ये तकरीबन 20 हो जाएगा ना। मेरे पास 7 है और 13 है तो 20 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 20 अंडर रूट 5 अपॉन 2, 12। ठीक है, तो सिंपल आप 20 को 12 से डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 5/3, क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्ट टेबल से मैं काट दे रहा हूँ। कौन सी टेबल से काट रहा हूँ, मेरे पास 6 4 5 5 4 20 होता है ना, 6 2 12। देखो ऐसे करूँगा, मेरे पास 4 3 12, 4 5 20, ऐसे 4 3 12, ठीक है, 4 5 20। तो मेरे पास क्या बच रहा है, A2 की वैल्यू अंडर रूट 5 और यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 3, जो हमने कैलकुलेटर में वैल्यू निकाली थी वही वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे भी आ गई। उसी तरह से A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम वही आप इस दफ़ा A2 लिखोगे प्लस लिखोगे क्या करोगे D के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी A3 की वैल्यू। A2 की वैल्यू क्या है, 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3 प्लस D की वैल्यू क्या है मेरे पास, D की वैल्यू है मेरे पास 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि अब तो स्टेप आ गया ना आपको सॉल्व करना, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम जल्दी कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते जाऊँगा। क्या लिखूँगा, 5 लिखूँगा, अंडर रूट 5 लिखूँगा, नीचे क्या लिखूँगा 3 लिखूँगा, प्लस का निशान डालूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपॉन बनाऊँगा और क्या लिखूँगा 7 अंडर रूट 5 अपॉन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट 5। तो मेरे पास A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 अंडर रूट 5 अपॉन 4, क्योंकि इंटर में इतनी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे मैं चेंजेस लाऊंगा। देखो कैसे, A4 निकालना है तो A4 निकालने के लिए लिखोगे A3 लिखोगे प्लस D लिखोगे। तो A4 में वैसे लिखूंगा क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट 5 अपॉन 4, जबकि D की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। चलो आपको लिख लेते हैं, मैं इस वाली वैल्यू को सिर्फ चेंज करूँगा, बाकी वैल्यू तो हमारे पास गिवन है ही। क्या लिखूँगा 9 लिख दूँगा, अंडर रूट 5 लिख दूँगा और नीचे क्या लिख दूँगा, सॉरी ये स्क्वायर डल गया मुझसे, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 17 अंडर रूट 5 अपॉन 6। तो क्या लिख दूँगा 17 अंडर रूट 5 अपॉन 6, 17 अंडर रूट 5 अपॉन 6। ठीक है, सेम वही कैलकुलेशन करना है जो मैं आपको करके दिखाया था। अब हमारे पास आखिरी वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। हाँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A5 हो जाएगा। तो A5 की वैल्यू क्या निकलेगी A4 प्लस D। ठीक है, तो A5 की वैल्यू क्या आ रही है, A4 की वैल्यू क्या है 17 अंडर रूट 5 अपॉन 6 प्लस 7 अंडर रूट 5 अपॉन 12। चलो आ जाओ इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 17 चेंज होगा, 9 को हटा देता हूँ, 9 को हटाया और क्या लिख दिया 17 लिख दिया, नीचे क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, तो इसको डायरेक्ट 6 लिख दिया। तो देखो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 41 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो मेरे पास A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A5 की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा और ऊपर से कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, क्या आ जाएगी मेरे पास 41 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ आपके सामने निकल कर आ गई। तो आप इसको एक सीक्वेंस में लिख देना कि इसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही है। तो मैं भी आपके सीक्वेंस में ही लिख दे रहा हूँ कि क्या है मेरे पास है यहाँ पर पहली वैल्यू थी 13 अंडर रूट 5 अपॉन 12। ठीक है, फिर कॉमा डाला, फिर आया था 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3, फिर 9 अंडर रूट 5 अपॉन 4, फिर मेरे पास आया था 17 अंडर रूट 5 अपॉन 6 और लास्ट वन में मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 41 अंडर रूट 5 अपॉन 12। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ निकल कर आ गई और ये मेरा क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। सिंपल सा मैंने कर दिया।